बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गैर बरतानवी फैशन मैगजीन ब्रिटिश वोग को इंटरव्यू देते हुए नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी खतून मलाला यूसुफजई ने कहा कि नज़रिया और मकसद रखने वाली नौजवान लड़की अपने दिल में जो ताकत रखती है इन्हें इसका इल्म है। ब्रिटिश वोग के सहाफ़ी फिरियन केल ने लिखा कि इंटरव्यू के दौरान मलाला का दुपट्टा इनके कंधों पर पड़ा था और इनके बाल खुले थे। इस बारे में बात करते हुए मलाला ने कहा कि वो सर पर दुपट्टा अमूमन घर से बाहर ही ओढ़ती हैं, घर में या दोस्तों के दरमियान, बकौल उनके कि ऐसे ठीक है। सर पर दुपट्टा लेने या स्कार्फ के बारे में बात करते हुए मलाला ने कहा ये इनके लिए मजहबी से ज्यादा सकाफती इस्तारा है। इनके मुताबिक ये हम पश्तूनों के लिए सकाफती अलामत है। इससे ये पता चलता है कि हम कहाँ से आए हैं। इन्होंने कहा कि जब मुसलमान ख़वातीन पश्तून या पाकिस्तानी ख़वातीन अपना सकाफती लिबास पहनती हैं तो हमें मजलूम, बेआवाज़ और पदरशाही निज़ाम में फंसा हुआ समझा जाता है। मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि अपनी सकाफत में रह कर भी आवाज़ उठाई जा सकती है और अपनी सकाफत में भी मुसावत और बराबरी हासिल की जा सकती है। इस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि आलमी वबा के बाद वो भी बाकी दुनिया के नौजवानों की तरह बोरियत का शिकार, मकसद के बगैर और बकौल इनके मुलाजमत से महरूम हो गई थी। इन्होंने यहाँ पर खुद सवाल उठाया कि अगरचा मलाला फंड में इनका काम जारी है मगर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएशन के बाद ज़िंदगी के इस मोड़ पर वो आगे क्या करना चाहती हैं। इंटरव्यू में इन्होंने एप्पल टीवी प्लस के लिए अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाने के बारे में बताया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि ख़वातीन की तलीम पर मबनी दस्तावेज़ फिल्में बनाने के साथ वो ऐसे टीवी शोज़ बनाएंगी जिन्हें देखकर लोग हंसे और कहके लगाएं। बकौल इनके कि अगर ये शो देखने के बाद मुझे मज़ा ना आया तो वो ना हंसी तो इन्हें स्क्रीन पर नहीं जाने दूंगी। लाला ने कहा कि हमने इंसानी हकूक़ के काम को ट्विटर से जोड़ दिया है। हमें इसे बदलने की ज़रूरत है क्योंकि ट्विटर एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है। ब्रिटिश वोग के मज़मून में बताया गया कि मलाला नई नस्ल की एक्टोफेटन में रहनुमा की सूरत इख्तियार कर रही हैं। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आवाज़ उठाने वाली 18 बरस की ग्रेटा थुनबर्ग हो या गिन कंट्रोल की मुहिम चलाने वाली 21 बरस की एमा गोंज़ाल्ज़, दोनों इनसे मशवरे के लिए पैगाम भेजती हैं। बकौल मलाला विजन और मिशन रखने वाली नौजवान लड़की अपने दिल में जो ताकत रखती है मुझे इसका इल्म है। मलाला ने बताया कि यूनिवर्सिटी में जाकर पहली बार इन्हें अपनी उम्र के लोगों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। इन्होंने बताया कि वो इस सब के लिए बहुत पुरजोश थी। इन्होंने कहा कि वो चाहती थी कि दूसरे तलबा इन्हें बिल्कुल तालिबे इल्म की तरह ही देखें और टीवी पर आने वाली मलाला की तरह इनसे सलूक ना करें। इन्होंने बरतानिया मुंतकिल होने के बाद अपनी तन्हाई का जिक्र करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी में जाकर इनके दोस्त बने। इन्होंने कहा कि पहल जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ना शुरू किया तो इन्हें लगा कि वो अब दुनिया के बेहतरीन दिमागों के साथ मुकाबले में हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। इनकी ज़िंदगी पर एक सवाल में मलाला ने कहा कि वो चाहती हैं कि इनका पार्टनर इनके चाहने वाला, इनको समझने वाला और इनका ख्याल रखने वाला हो। इन्होंने कहा कि वो रूमानी ताल्लुकात के बारे में नर्वस हैं। बकौल उनके इस बारे में कोई ऐसे यकीन रखे कि किसी पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं। इन्होंने कहा कि इन्हें समझ नहीं आती आपकी ज़िंदगी में कोई फर्द आए तो इससे शादी करना क्यों ज़रूरी है, सिर्फ पार्टनरशिप क्यों नहीं की जा सकती। इन्होंने बताया कि इनकी वालदा इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। मलाला के बकौल मेरी माँ कहती है ऐसी बात कहने की जुर्रत भी मत करना, तुम्हें शादी करनी होगी, शादी खूबसूरत रिश्ता है। इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के दूसरे बरस तक इनका ख्याल था कि वो कभी शादी नहीं करेंगी, बकौल इनके कभी बच्चे नहीं होंगे और वो बस काम करेंगी। इन्होंने कहा कि लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाता है। गैर ये था मलाला के इंटरव्यू, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब सहाफ़ी ने इंटरव्यू के आगाज़ में
ان سے دوپٹے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں مذہب سے زیادہ ثقافت کی وجہ سے دوپٹہ پہنتی ہوں۔ بے شک جو قومیں اپنی ثقافت کو زندہ نہیں رکھتی ان کا نام و نشان اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن ثقافت سے زیادہ اسلام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے اسلام آپ کو دنیا میں تو کامیاب کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی دلاتا ہے۔ بے شک اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دوسری جانب جب انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی زندگی میں کوئی فرد آئے تو اس سے شادی کرنا کیوں ضروری ہے، صرف پارٹنرشپ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ افسوس کہ اسلام تو نامحرم سے بات کرنے اور ہاتھ لگانے تک کی بھی اجازت نہیں دیتا، اور ملالہ نے نکاح کو عام کرنے کے بجائے پارٹنرشپ یعنی زنا کو ترجیح دی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ملالہ کو ہدایت دے اور ہم سب کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے دور رہنے کی ہدایت دے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔